छोटी बहू, ओ छोटी बहू। यस सासू मॉम। अरे छोटी बहू, ये बड़ी बहू कहाँ गई है? जेठानी जी का तो अभी पता नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक सो ही रहे हैं कमरे में। क्या अभी तक कमरे से उठ के बाहर नहीं आई है? घड़ी में सुबह के 9 बजने आए हैं। no. ऐसा करो छोटी बहू, तुम ही मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। ये बड़ी वाली तो मेरे को चाय पिलाने से रही, तुम ही बना दो बेटा 1 कप। हाँ ओके ओके, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर वो बड़ी वाली उठे तो मेरे पास भेजना उसको। जेठानी जी, आप ये चाय किसके लिए लेके जा रही है? अरे देवरानी जी, ये चाय तो मैं मम्मी जी के लिए लेके जा रही थी। ओ सासू मॉम के लिए लेके जा रही है ना, लाइए मुझे दे दीजिए। आप, मैं खुद ही दे दूंगी ना। अरे नहीं नहीं, आपको और भी तो बहुत सारे काम होंगे हैं, मैं आपकी इतनी सी तो हेल्प कर ही सकती हूँ ना। हाँ मैं दे दूंगी सासू मॉम को चाय, आप दूसरे काम कर लो, है ना। सासू मॉम आपकी चाय। अरे वाह छोटी बहू, तुम इतनी जल्दी चाय भी बना के ले आई। और नहीं तो क्या सासू मॉम, मेरे काम फटाफट होते हैं, मैं हर काम को फटाफट फटाफट कर देती हूँ। हाँ हाँ, मैं तो इसीलिए सबसे कहती हूँ, मेरी छोटी बहू जैसी तो किसी के बहू आई नहीं होगी। मेरी छोटी बहू तो सर्वगुण संपन्न है, बड़ी वाली के जैसे नहीं है। वो बड़ी वाली है, कुछ काम धाम की नहीं है, 9 बजे तक उठ ही नहीं पाती है? अभी तक उठी भी नहीं है क्या महारानी वो? क्या है ना सासू मॉम, मुझे तो देखो सुबह जल्दी उठने की आदत है, मैं तो जल्दी उठ के काम वाम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ। मम्मी जी, बड़ी बहू कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं तुमको? 9 बजे उठ रही हो तुम। अरे पर मम्मी जी, क्या मैं तो वो मुझे सब दिखाई देता है। कमरे में बैठी हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ ध्यान नहीं रखती हूँ, मैं सब ध्यान रखती हूँ। बाहर का आंगन धोना है, जाकर के चुपचाप आंगन धो बाहर का। छोटी बहू, मैं ये कह रही थी कि आज तो है ना मेरा आलू की सब्जी और रोटी खाने का मन हो रहा है। तुम ऐसा करना, मेरे लिए बढ़िया सी आलू की सब्जी बना देना आज। उस जो टेस्ट, जो स्वाद तुम्हारे हाथों में आता है वो बड़ी वाली के हाथों में कहाँ आता है। तुम आज मेरे लिए बढ़िया आलू की सब्जी बना दो, ठीक है? हाँ हाँ सासू मॉम, क्यों नहीं, आपको आलू की सब्जी खानी है मैं बना दूंगी। सर्वगुण संपन्न है मेरी छोटी वाली बहू, बड़ी वाली को कुछ नहीं आता जाता। अब इसको, बुढ़िया को आलू की सब्जी खानी है, अब इसको आलू की सब्जी बना के दूं मैं। ऐसा करती हूँ, जेठानी पे डाल देती हूँ, अपने आप बनाएगी। जेठानी जी, वो सासू मॉम ने बोला है कि आज उनको ना आलू की सब्जी खानी है, तो आलू की सब्जी बना देना आप खाने में। आलू की सब्जी? पर मम्मी जी ने मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वो सब देखो मुझे नहीं पता है, मुझे तो बोला था सासू मॉम ने आपको बोलने के लिए, मैंने आके बोल दिया है। फिर कल को ये मत बोलना कि मैंने बोला नहीं, फिर वो चिढ़ जाएंगी तो, है ना। तो टाइम पे बना देना फटाफट। जरूर इसको खुद को बोला होगा सब्जी बनाने के लिए, लेकिन इसने आके मेरे ऊपर डाल दिया। लेकिन किसको बोले? मम्मी जी की आंखों के ऊपर तो इस छोटी बहू के प्रेम का ऐसा पर्दा पड़ा है कि वो मेरी बात मानेगी ही नहीं। मैं बना ही देती हूँ। शकुंतला, अरे शांति तुम, आओ आओ बैठो। हाँ हाँ मैं तो आ गई। क्या बात है भाई, आज तो तुम बहुत दिनों बाद आई हो। अब इतना ही टाइम मिलता है बहन। और बताओ कैसी हो, सब बढ़िया है? 2 बहुओं में राज कर रही हो, है? अच्छी क्या है बहन, बस कट रही है समझ लो। ये तो ठीक है कि छोटी वाली बहू थोड़ी अच्छी आ गई है, इसलिए थोड़ा सा सब काम टाइम पे होके मिल जाता है, वरना बड़ी वाली के भरोसे तो भले भूखे ही बैठे रहो। नमस्ते आंटी जी, पानी। हाँ नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे भाई शकुंतला, ये तेरी बड़ी वाली बहू है ना भाई, ये तो बड़ी समझदार है, हैं? देख आते ही पानी ले आई अपने आप बिना कहे।
अरे नहीं नहीं बहन, कुछ समझदार वमझदार नहीं है, ये तो बस तुम्हें देख के आज पानी का ग्लास लेके आ गई है, वरना सुबह 9 बजे तक तो उठती ही नहीं है। मेरी छोटी वाली बहू की होड़ तो ये बड़ी वाली बिल्कुल भी ना करे। अभी बुलाती हूँ उसको। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, इधर आओ तो, देखो शांति आंटी आई है। यस सासू मॉम। शांति, ये है मेरी छोटी वाली बहू। नमस्ते आंटी जी। हाँ नमस्ते। ये छोटी वाली है। छोटी वाली बहू की वजह से ही हमारा तो सब कुछ सही सही काम हो जाता है टाइम पर। मुझे टाइम पर चाय बना के दे देना, सब काम कर लेना, झाड़ू सब कर लेती है ये टाइम पर। आहा। जल्दी जो उठती है, ऐसे नहीं 9 बजे तक कमरे में पड़ी रहती है। छोटी बहू ऐसा करो, आज शांति आंटी का मेरा खाना साथ में ही लगा दो। मैंने आलू की सब्जी बनवाई थी शांति, मुझे भी पसंद है और तुम्हें भी पसंद है। छोटी बहू सब्जी बन गई आलू की? सब्जी आलू की? हाँ हाँ वो क्या हुआ? अरे नहीं बनी है तो कोई बात नहीं, आराम से बना लेना। नो। दरअसल शकुंतला, मुझे लगता है तेरी छोटी वाली को पता ही नहीं है कि सब्जी बनी कि नहीं बनी है। क्या मतलब? अरे क्या, मैं अभी जब बाहर से आई तब मैंने देखा था, ये तो कमरे में बैठ के मोबाइल चला रही थी और तेरी ये बड़ी वाली बहू सब्जी बना रही थी किचन में। बड़ी वाली बहू, तुम बताती क्यों नहीं अपनी सास को? बताओ, तुम बना रही थी खाना तो अंदर। अब क्या बताऊं आंटी जी, मेरे कुछ बताने से भी क्या हो जाएगा। मम्मी जी की आंखों पर अपनी छोटी बहू के मोह की ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि उनको सही गलत कुछ नजर नहीं आता। उनको सिर्फ वही सही लगता है जो उनकी छोटी बहू कहती है। मम्मी जी अपनी बड़ी बहू की कोई बात का तो विश्वास कभी करती नहीं है। उनको सिर्फ वही सही लगता है जो उनकी छोटी बहू कहती है। मैं कई बार अपनी देवरानी की चालाकियां पकड़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी किसे बोले जाके। मम्मी जी की आंखों पर अपनी छोटी बहू के प्रेम की एक ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि वो बस उसी के प्रेम में अंधी हो रखी हैं। एक अंधा विश्वास कर रखा है इन्होंने अपनी छोटी बहू पे, जिसके आगे इनको बाकी सब बस सिर्फ गलत ही नजर आते हैं। भाई शकुंतला, ये तो गलत बात है। देख, घर में जब एक से ज्यादा बहू होती है ना, तो सास की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम थोड़ा बहुत भी भेदभाव करते हैं ना बहुओं में, तो वैसे घर फिर ज्यादा दिन रहने के नहीं होते, फिर वो घर जल्दी टूट जाते हैं। ये तेरी एक की बीमारी नहीं है, आज तो हर घर घर की कहानी हो गई है। जिस घर में एक से ज्यादा बहू है ना, उस हर घर की कहानी बन गई है। ये करती है, जिस बहू के ऊपर ज्यादा जीव होता है, जो ज्यादा अच्छी लगती है, उस पे तो आंखें मूंद के विश्वास कर लेती है उसकी हर बात का। इससे क्या होती है, दूसरी बहुओं के मन में कुंठा की भावना आ जाती है। धीरे वो नफरत में बदल जाती है और फिर वो या तो परिवार से अलग हो जाती है या अपने पतियों के साथ दूसरे शहर में रहने चली जाती है। कुंतला, तू मेरी बहुत अच्छी सहेली है, इसीलिए मैं तुझे समझा रही हूँ कि समय रहते ही अपने आंखों से ये अंधे मोह की पट्टी उतार दे। अगर आपके घर में एक से ज्यादा बहू है तो किसी भी एक बहू पर आंख मूंद के विश्वास मत करो। क्या पता वो आपके अंधविश्वास का फायदा उठा रही हो। तुम सच कह रही हो शांति। अगर घर में एक से ज्यादा बहुएं हैं और सास ऐसे किसी एक बहू पर अंधा विश्वास करके आंखों पे पट्टी बांध लेगी, तो घर तो टूटने की कगार पे आ ही जाएगा। आज से मैं सब ध्यान रखूंगी, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं।